नमस्ते मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। और इस वार्तालाप बाय द वे मैंने काफ़ी दिन हो गए इस किताब को सामने नहीं दिखाया, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप जो ये सीरीज़ चल रही है, वो इस पुस्तक पे आधारित है। और ये पुस्तक में सारी चीज़ें जो स्वामी क्रियानंद जी जब भी योगानंद जी के पास में थे, जो कहानियाँ हैं स्वामी जी ने लिख के रखी थी और कई सालों के बाद में इस किताब में सारे वार्तालापों को लॉन्च किया इस किताब के माध्यम से। और आज हम पढ़ने वाले हैं वार्तालाप संख्या 109। और इस वार्तालाप को पढ़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, कि क्या संदर्भ है यहाँ पे, कि ये कब हुआ था। तो हम सब जब हमारी आयु बढ़ती है तो शरीर थोड़ा दुर्बल हो जाता है, या कुछ जो नॉर्मल चीजें हैं शरीर जो करता है जब हम हमारी आयु कम थी, जब हम जवान थे, वो मुश्किल हो जाता है करना जब हमारी आयु ज्यादा हो जाती है। जब खासकर छोटी से छोटी चीजें जैसे चलना, उठना, बैठना। तो इसी प्रकार योगानंद जी अ, जब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, तो उनके शरीर में ये कठिनाइयाँ आई। लेकिन एक गुरु और एक महान आत्मा जैसे परमहंस योगानंदा, एक अवतार जिनकी चेतना ईश्वर के साथ एक है, वो इन सब चीज़ों को इतना माइंड नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो चाहें तो अपने शरीर को बिल्कुल बीमारी से दूर, बीमारी से एकदम अच्छी सेहत रख सकते हैं और बीमारी उनको छुए भी ना। लेकिन कई बार स्वामी क्रियानंद जी जैसे कहते थे कि वो अपने शिष्यों के कर्मों को अपने शरीर के द्वारा उसे जला देते हैं, क्योंकि उनके शिष्यों के लिए उनके खुद के कर्म झेलना कभी कभी कभार नहीं, अक्सर बहुत कठिन हो सकता है। तो एक गुरु वहां पे अपने शरीर को, क्योंकि एक गुरु को फर्क नहीं पड़ता है कि उनका शरीर स्वस्थ है या दुर्बल है या बीमार है, तो वो अपने शरीर का प्रयोग करते हैं अपने शिष्यों के कर्मों को मुक्त करने के लिए। और वैसी ही ये कहानी है। और मैं इसमें हमने इसके बारे में बात की भी है, लेकिन मैं इस वार्तालाप को पढ़ने के बाद मैं शेयर करना चाहूंगा कि कैसे एक गुरु पे विश्वास रखना, या कैसे विश्वास रखना हमें जीवन में आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें स्वामी जी लिखते हैं कि एक दिन जब हम उनको, यानी परमहंस योगानंद जी को, उठाकर सीढ़ियों से ले जा रहे थे, वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, तुम मेरे शरीर को उठाओ और मैं तुम्हारी आत्माओं को उठाऊंगा। मैं ये शब्द वापस पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत इसमें बहुत पावर है। मुझे फील होता है कि तुम मेरे शरीर को उठाओ, मैं तुम्हारी आत्माओं को उठाऊंगा। और एक अन्य अवसर पर जब हम उनको उठा रहे थे, उन्होंने कहा, तुम बहुत सारा चुंबकत्व चुरा रहे हो, अच्छा है, इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। योगानंद जी अपने शिष्यों को कह रहे थे ये शब्द। और फिर स्वामी जी लिखते हैं, एक लंबी अवस्था के बाद जब वे इतने स्वस्थ हुए कि बगीचे में थोड़ा टहल सके, तो एक दिन मैंने उनसे कहा, आपको फिर से चलते देख अच्छा लग रहा है गुरुजी। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, फिर से बाहर निकलना अच्छा है, पर ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग अपनी टांगों का प्रयोग तो कर लेते हैं, पर सब जगह नहीं जा सकते हैं। और परमहंस योगानंद जी ने कहा कि, और मैंने ये कई बार पहले कहा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जो आध्यात्मिक मार्ग होता है, अगर आध्यात्मिक मार्ग 100% है, तो उसमें 25% हमारा एफर्ट है, हमारा प्रयास है। बाकी का 25% गुरु का जो साथ रहता है, हमारे साथ गुरु का जो आशीर्वाद रहता है। और जब मैं साथ कहता हूँ, मैं शारीरिक साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका आध्यात्मिक साथ जो हमारे भीतर है, उनका आशीर्वाद, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो बाकी का 50% है, वो है, योगानंद जी कहते थे, ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा। और मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि
गुरु जब ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तो गुरु और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बाकी का 75% है, वो ईश्वर और गुरु जो एक ही है, उनकी कृपा है हमारे जीवन में। और उस कृपा पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है विश्वास, क्योंकि एक है मानना कि हाँ ठीक है, गुरु मेरी सहायता करेंगे, गुरु मेरी मदद करेंगे, गुरु मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, गुरु मुझे अपने कर्मों से मुक्त करेंगे। लेकिन एक होता है बस मानना, सोचना, और दूसरी तरफ होता है विश्वास करना। और विश्वास कब आता है? विश्वास तब आता है जब हम एक प्रकार से उस अनुभव को भीतर जान सके, जब हम एक्सपेरिमेंट करके जान सके कि हाँ, और हमने हमें अनुभव से पता है अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से कि हाँ, यहाँ पे गुरु ने मेरी सहायता की थी, और मुझे विश्वास है कि इस परिस्थिति में, क्योंकि कुछ भी और मुमकिन नहीं था और क्योंकि गुरु के आशीर्वाद की वजह से ही हो सका, मुझे पता है, या उनका जब हम उनकी जब शांति महसूस कर पाते हैं अपने भीतर, कि बाहरी परिस्थितियां बहुत ही कठिन है लेकिन फिर भी हम शांत हैं, हम सरल हैं। और तब अगर हम महसूस कर सकते हैं अनुभव के साथ में, सिर्फ दिमाग से कहना काफी नहीं होता है, लेकिन अनुभव के साथ में जब हम कह सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हमें विश्वास है कि गुरु हमारी सहायता करेंगे। और मेरे मन में 2 विचार चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों विचार मैं एक ही समय नहीं बोल सकता हूँ। तो पहला विचार ये था, जो ये कहानी थी स्वामी क्रियानंद जी के जीवन में, जब वो अपने जीवन में सबसे मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे थे, और इस समय योगानंद जी अपने शरीर में नहीं थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी आनंदमयी माँ से बहुत नज़दीक थे, लेकिन स्वामी जी अमेरिका में थे, आनंदमयी माँ इंडिया थी, और स्वामी जी इंडिया जा नहीं पा रहे थे कई कारणों की वजह से। तो लेकिन उन्होंने अपनी ये जो समस्या थी, ये दुविधा थी, या जो परिस्थिति थी, उन्होंने आनंदमयी माँ को लिखा और उन्होंने कहा कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। और आनंदमयी माँ ने अपने शिष्य के द्वारा ये उत्तर पहुँचवाया स्वामी क्रियानंद जी के पास। और उनके शब्द क्या थे? कि इसे अपने गुरु के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। और स्वामी जी ने सोचा, ये और आशीर्वाद मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कई सालों के बाद में जब स्वामी जी इस परिस्थिति के बारे में बात करते थे, तो वो कहते थे कि मैं कह सकता हूँ कि वे वो मेरे गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद था मेरे जीवन में। और कैसे ये आशीर्वाद हम पा सकते हैं? शुरुआत में दोस्तों हमें छोटी चीज़ों के साथ में शुरू शुरू करना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी दुविधाओं में हम गुरु को बुलाएँगे और वो आ जाएँगे। अक्सर आएँगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि वो उनका आशीर्वाद नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने छोटी-छोटी बातों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। तो शुरू में कोशिश कीजिए कि हर छोटी-सी चीज़ में उन्हें आमंत्रित कीजिए, उन्हें बुलाइए, और जब आप छोटी-छोटी चीज़ों में देखेंगे कि वो आपको उत्तर दे रहे हैं, और बड़े ही चंचल रूप से कभी-कभार वो उत्तर देते हैं। और मैंने कई ऐसी कहानियाँ पहले शेयर की है कि मेरे मन में कोई विचार आ ही रहा त रहता है आता ही होता है, और अगले दिन मैं शायद स्वामी जी का कोई वीडियो देखता हूँ या एक योगी की आत्मकथा पढ़ता हूँ, और बस उसी विचार का उत्तर देते हुए गुरु वो उत्तर देते हैं और वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शुरुआत में छोटी चीज़ों के साथ में शुरू करो, और फिर धीरे-धीरे आप पाएँगे कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह, हर समय आप उन्हें महसूस कर पाएँगे, और फिर आप कह सकेंगे कि हाँ, मुझे विश्वास है। मैं ये मानता नहीं हूँ, या मैं ये सोचता नहीं हूँ कि गुरु का आशीर्वाद मेरे पास है, लेकिन मुझे विश्वास है। शायद मैं आगे देख भी ना सकूँ कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन क्योंकि पहले कठिन से कठिन समस्याओं में उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो इस समस्या में भी मुझे लगता है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। और एक और जो विचार जो मेरे मन में आ रहा था, ये जो दूसरा विचार था, कि योगानंद जी ने कहा था कि जब हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं,
तब 7 पुश्तें आगे और पीछे हमारी हमारी जीवन में जो हमारा परिवार है उसकी 7 जनरेशंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इनको आध्यात्मिक रूप से सहायता मिलती है, उन्हें आशीर्वाद मिलता है और वो कुछ हद तक कई कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और हम सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने भी एक बार एक संत से ये पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैं मुक्त हो जाऊँगा तो मेरे परिवार को आगे और पीछे वो आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों आप और इन संत ने स्वामी जी को ये उत्तर दिया था कि मान लो कि तुम एक राजा नियुक्त किए जाते हो, एक बड़े से प्रदेश के तुम राजा बनाए जाते हो। जब तुम राजा बन जाते हो, क्या ये सत्य नहीं है कि तुम्हारे साथ-साथ जो तुम्हारे परिवार के व्यक्ति हैं और तुम्हारे परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनका ओहदा भी समाज में बढ़ जाता है? और ये तो भौतिक जगत की बात है, ये सांसारिक जीवन में है। तो सोचो जब आध्यात्मिक जीवन में तुम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हो, तो वो जो आशीर्वाद है गुरु और ईश्वर का, वो तुम्हारे परिवार में भी जा सकता है और जा सकता नहीं है, जाता है। और कई बार कुछ लोग जब संत बन भी जाते हैं और जब व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन परिवार वाले खुश नहीं होते। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारी भौतिक ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। लेकिन वो लोग जानते भी नहीं हैं कि कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है उनके पूरे समस्त परिवार को इस व्यक्ति के ईश्वर को खोजने से और प्राप्त करने से। और अभी मुझे पता नहीं है प्रथा कैसी है, लेकिन पहले जैसे तिब्बत और अन्य रीजन्स में पहले ये था कि परिवार के एक संतान को एक ब्रह्मचारी या सन्यासी के रूप में छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिया जाता नहीं मतलब मॉनेस्ट्री में जो ब्रह्मचारियों का आश्रम है, वहाँ उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था और उसे सन्यासी के रूप में दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते थे कि कितना बड़ा आशीर्वाद होगा उसके उसके सन्यासी बनने से पूरे परिवार को। ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर लुईस जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अगर परिवार को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो उस सन्यासी के, उस गुरु के शिष्यों का क्या? उनका क्या होगा? और योगानंद जी ने बताया, ओह! दे कम फर्स्ट कि शिष्य तो पहले आते हैं, परिवार से भी पहले। और जो अच्छा कर्म होता है गुरु का, और क्योंकि उन्हें अपना अच्छे कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो वो अच्छा कर्म शिष्यों के पास में चला जाता है। और मैं इस गुरु परंपरा के बारे में कह सकता हूँ, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, लहरी महाशय, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, ये सब अवतार थे, जैसे योगानंद जी ने कहा था, स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था। और उनके जो अच्छे कर्म हैं, वो हमें आज भी मदद कर सकते हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है कि धीरे-धीरे वो आंतरिक रिश्ता बढ़ाना और वो विश्वास अटल करना कि हाँ, वो मेरी सहायता करेंगे। और जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये अनुभव पे आधारित एक विश्वास हो सकता है, जो हमें आगे बढ़ाएगा। मैं इस वार्तालाप को फिर से कुछ शब्द वापस पढ़ना चाहूँगा, सिर्फ योगानंद जी के शब्द, क्योंकि इस इन पे हम ध्यान कर सकते हैं। ओह! मैं गलत चीज़ उठा रहा था, मेरी किताब में है ये। तो इस किताब में 109 संख्या वार्तालाप, ये है योगानंद जी के शब्द, "तुम मेरे शरीर को उठाओ और मैं तुम्हारी आत्माओं को उठाऊँगा।" और हमें ये याद रखना चाहिए, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरे! अभी तो योगानंद जी का शरीर है ही नहीं, या मेरे गुरु का शरीर नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें उठा सकता हूँ? वेल, उनका कार्य आज भी है, उनका जो मिशन है वो आज भी है, उनकी शिक्षाएँ वो आज भी है। आप उनमें सेवा कर सकते हैं, उनमें सहायता कर सकते हैं, उन्हें कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ाने का। और जब आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक चैनल बन जाते हैं उनकी शिक्षाओं को, और ये नहीं है कि हमें कोई टीचर बनने की ज़रूरत है। बस ये बताना भी किसी व्यक्ति को जिसे आवश्यकता है, ये लो, इस किताब, ये शायद किताब तुम्हें मदद करेगी, या ये एक योगी की आत्मकथा है, ये तुम्हें मदद करेगी। और उससे भी आप पाओगे कि गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है।
एक और है ये योगानंद जी के शब्द, तुम बहुत सारा चुंबकत्व चुरा रहे हो, अच्छा है, इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। यदि आपने राजयोग की शिक्षाएँ जैसे परमहंस योगानंद जी ने सिखाई थी, उससे अगर आप परिचित नहीं हो, तो चुंबकत्व के बारे में योगानंद जी बहुत सिखाते थे। और इसका अगर मैं सारांश में बताना चाहूँ कि हम जिस जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसे हम अपने जीवन में और आकर्षित करते हैं और हमारी ऊर्जा उन वातावरण और उन परिस्थितियों को आकर्षित करती है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा कि कई लोग चाहे जो भी कर ले, हमेशा समस्याओं में पड़ते रहते हैं और कई लोग चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वो समस्याओं का हमेशा समाधान निकाल ही लेते हैं। और वो क्यों? चुंबकत्व की वजह से। वो आकर्षित करते हैं उन परिस्थितियों को। तो उसी प्रकार इधर जब हम चाहे बाहरी रूप से ही नहीं, लेकिन आंतरिक रूप में गुरु की उपस्थिति को रखते हैं, तब हम उनके आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। और इसीलिए योगानंद जी यहाँ कह रहे थे कि तुम बहुत सारा चुंबकत्व चुरा रहे हो, अच्छा है। और फिर योगानंद जी के शब्द है, फिर से बाहर निकलना निकलना अच्छा है, ये शरीर ही सब कुछ, लेकिन ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। कुछ लोग अपनी टांगों का प्रयोग तो कर लेते हैं, पर सब जगह नहीं जा सकते। और आप सबने इन शब्दों से समझ ही लिया होगा कि सिर्फ भौतिक शरीर ही काफ़ी नहीं है कि हम दूर-दूर तक जा सकते हैं। मैं इस कहानी के साथ में अंत करना चाहूँगा कि एक बार एक संत के पास में एक व्यक्ति आए, बहुत दूर से जाके आए, यात्रा करके आ रहे थे। ये संत बहुत बहुत दूर थे जहाँ ये व्यक्ति रहते थे वहाँ से, और यात्रा करके कैसे भी करके उस संत तक पहुँचे और उन्होंने इस संत को कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ गुरुजी। और इन संत ने कहा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो बिल्कुल हिले तक नहीं। और ये हम इस प्रकार देख सकते हैं कि हाँ, हम उस व्यक्ति का शरीर बहुत दूर तक गया, उसने उस शरीर को बहुत दूर तक लेके गया था, लेकिन आंतरिक रूप से क्या वो बढ़ा? क्या उसका आध्यात्मिक विकास हुआ आंतरिक रूप से? क्या उसने उस चीज़ के बारे में कोई प्रयास किया, कोई अभ्यास किया? और अगर नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? और जैसे योगानंद जी के शब्द थे कि कुछ लोग अपनी टांगों का प्रयोग तो कर लेते हैं, पर सब जगह नहीं जा सकते। तो इन शब्दों की प्रेरणा के साथ में कोशिश कीजिए कि आप कैसे इन्हें अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। और हम फिर से एक और परमहंस योगानंद के वार्तालाप के साथ अगले समय मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।